हाय दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आज दोस्तों मैं आप सबके लिए बहुत ही आवश्यक जानकारी लेकर आया हूं और ये जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं ये आवश्यक रूप से आपको पता होनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको मिल जाएगी, इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी तो निश्चित रूप से आप कई सारे पैसे बचा लेंगे। दोस्तों आज के दैनिक जीवन में एक आधारभूत चीज है, वो है बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है। और हम लोग बिजली के बिल से हमेशा परेशान रहते हैं, चाहे वो बिजली विभाग द्वारा लगाया गया वाट मीटर हो या किराए के मकान में लगा सेपरेट मीटर हो। हम सबके मन में हरदम शंका रहती है कि मीटर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमने तो इतनी बिजली का उपयोग किया ही नहीं था, फिर भी इतने ज्यादा यूनिट का बिजली का बिल क्यों आया। कभी हम बिजली कंपनी के मीटर को दोषी ठहराते हैं और यदि किराए के मकान में रह रहे हैं तो मकान मालिक से कहते हैं कि रूम या पोर्शन की वायरिंग चेक करा लीजिए। ऐसा लगता है कि ये जो बिजली का कनेक्शन है वो और किसी रूम में या पोर्शन में जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये जो अधिक बिजली के बिल की आने की मन में जो शंका रहती है, उसका शंका का समाधान इस वीडियो में करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे चेक करें कि सब कुछ सही है, वो भी बिना किसी को बताए, बिना वायरिंग चेक करवाए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल फिजिक्स लॉज ऑफ नेचर। इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे वादा करता हूं यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो हर हालत में आपकी शंका का समाधान हो जाएगा और हो सकता है कि आपके पैसे बचने लगे और किसी की चोरी भी पकड़ी जाए। और इस वीडियो के अंत में बिजली का बिल कम करने के कुछ तरीके भी बताऊंगा, कुछ नुस्खे भी बताऊंगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों बिजली के बिल की पहेली को समझने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल लोड को समझना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिकल लोड क्या होता है। दोस्तों जो घरों में बिजली से चलने वाले जो भी उपकरण होते हैं, जो अप्लायंसेज होते हैं, वो एक इलेक्ट्रिकल लोड लेते हैं जब वो चलते हैं। जैसे मानो आपका ये जो फैन है, पंखा है, सीलिंग फैन है, जब वो चलता है तो वो एक इलेक्ट्रिकल लोड लेता है। आपके घर में लगी एसी भी एक इलेक्ट्रिकल लोड लेती है। फ्रिज है वो भी एक इलेक्ट्रिकल लोड लेता है। बल्ब, ट्यूबलाइट, सीएफएल कुछ भी है वो भी इलेक्ट्रिकल लोड लेता है। टेबल फैन चल रहा है या टीवी देख रहे हैं या घर में लगी पानी के लिए सबमर्सिबल मोटर, तो ये सारे जो उपकरण हैं ये सारे इलेक्ट्रिकल लोड लेते हैं। अर्थात दूसरी शब्दों में कहें कि जो भी उपकरण बिजली से चलते हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं, अपने दैनिक जीवन को आसान बनाते हैं, तो वो सब इलेक्ट्रिकल लोड लेते हैं। अब दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिकल लोड होता है इसको मापते कहते हैं कैसे हैं, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो इस इलेक्ट्रिकल लोड मापने की इकाई क्या है। दोस्तों इसको समझने के लिए जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि मैं बहुत आसान भाषा में आपको ये समझाऊंगा कि यूनिट क्या होती है और हम अपने घरों का बिजली का बिल कैसे कम कर सकें। तो उसी सिलसिले में मैं बताऊंगा कि जैसे आप बाजार जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं, जैसे आप सब्जी भाजी तरकारी दूध लेने गए, तो दूध जब किसी भी दुकानदार से या किसी दूधिये से बोलते हैं तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि दूध दे दो, तो उसकी क्वांटिटी बताते हैं। क्वांटिटी के साथ में उसकी इकाई बताते हैं। जैसे बोलते होंगे 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो। इसके बाद आप सब्जी लेने गए, आलू लेने गए, तो आलू ये नहीं कहते हैं कि हम आलू दे दो, आप उससे बोलते हैं कि 1 किलो आलू दे दो, 2 किलो आलू दे दो, 5 किलो आलू दे दो। धनिया लेते हैं 50 ग्राम धनिया दे दो, 100 ग्राम मिर्च दे दो। तो हर एक जो कोई भी मात्रा आप लेते हैं तो उसकी एक इकाई होती है। किलोग्राम में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, लीटर में हो सकती है, क्विंटल में हो सकती है, टन में हो सकती है, किसी भी इकाई में वो मात्रा हो सकती है। तो इसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रिकल लोड को मेजर करते हैं, मापते हैं, तो इलेक्ट्रिकल लोड मेजर करने की जो इकाई होती है वो वाट होती है। और ये जो इलेक्ट्रिकल लोड को हम हमेशा वाट में मेजर करते हैं। और अगर हम आपसे कहें कि 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं। तो दोस्तों 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं। अब दोस्तों कि बिजली जब हम खर्च करते हैं, अर्थात ये जो यंत्र मैंने बताए, जो ये संयंत्र बताए, ये जब चलते हैं बिजली से तो बिजली खर्च करते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं। तो बिजली खर्च करने की मापन की इकाई क्या है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल लोड की नापने की इकाई, मापन की इकाई क्या थी,
हमारी वाट थी, उसको मैंने किलोवाट में बदला। तो अगर 1 किलोवाट है तो उसकी वैल्यू 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट हो गया। तो इसी तरह के बिजली के खर्च की मापन की इकाई क्या है दोस्तों? बिजली के खर्च की जो मापन की इकाई है, जो मेजर करते हैं, वो यूनिट में करते हैं। हालांकि इकाई की जो इंग्लिश होती है वो भी यूनिट होती है, लेकिन यहाँ ये बिजली वाली जो यूनिट है, इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट है, ये कुछ अलग है। तो बिजली की नापने की, मापन करने की जो इकाई होती है, यूनिट होती है कि आपने बिजली कितनी खर्च की। तो उसको टेक्निकल भाषा में, साइंस की भाषा में बोला जाएगा कि आपने बिजली इतने यूनिट खर्च की। 4 यूनिट, 5 यूनिट, कुछ भी यूनिट में उसको हम मेजर करते हैं। तो अब बात आती है कि 1 यूनिट बिजली खर्च कैसे होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 यूनिट बिजली कैसे खर्च होती है। तो दोस्तों, 1 यूनिट बिजली ऐसे खर्च होती है जब 1000 वाट का या 1 किलोवाट का इलेक्ट्रिकल लोड 1 घंटे उपयोग में लिया जाता है, तब 1 यूनिट बिजली खर्च हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए, गांठ बांध लीजिए। अगर ये बात आप याद रखेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी बिजली के बिल के रिगार्डिंग। मैंने बताया, जब 1000 वाट का इलेक्ट्रिकल लोड 1 घंटे उपयोग में लिया जाता है, तब 1 यूनिट बिजली खर्च हो जाती है। तो आइए एक उदाहरण से जान लेते हैं। मान लो आपके यहाँ पे एक पंखा है, फैन है, जो कि 100 वाट का है, और एक बल्ब है जो कि 20 वाट का है। ये दोनों जो पंखा और बल्ब हैं 10 घंटे के लिए चल रहे हैं, 10 घंटे इनका उपयोग किया जा रहा है। तो अगर ये दोनों चीजें, दोनों जो वस्तुएं हैं, ये 10 घंटे अगर उपयोग में लाई जाएं तो कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? तो दोस्तों 1.2 यूनिट बिजली खर्च होगी। ये कैसे निकला? जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि जब 1 घंटा 1000 वाट का लोड चलाया जाता है तो 1 यूनिट बिजली खर्च होती है। यहाँ पे टोटल लोड कितना है? 120 वाट है, 120 वाट है, और उसको 10 घंटे चलाया गया तो 1.2 यूनिट बिजली खर्च हुई। अगर आप इस बात को नहीं समझे हैं तो इसका कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने उदाहरण में बताया कि एक 100 वाट का फैन है और 20 वाट का एक बल्ब है, जो कि 10 घंटे उपयोग में लिया जा रहा है। तो हमको कैलकुलेट ये करना है कि ये जब 10 घंटे उपयोग में ये दोनों इलेक्ट्रिकल लोड लिए जाएंगे तो कितने यूनिट बिजली का खर्च होगा। तो जैसा कि डेफिनेशन में बताया कि जब 1000 वाट का लोड 1 आवर्स के लिए, 1 घंटे के लिए लिया जाता है, तो 1 यूनिट बिजली खर्च हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिकल लोड कितना है? 100 वाट और 120 वाट का। तो हम यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिकल लोड कैलकुलेट करेंगे। टोटल कितना हुआ? 120 वाट। जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न आए तो आप टोटल इलेक्ट्रिकल लोड जरूर कैलकुलेट करिए। अब 120 वाट का जो लोड 10 घंटे चलेगा तो कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 120 वाट का जो लोड है वो उसका 1 घंटे में कितनी यूनिट बिजली खर्च की, ये पता करेंगे। तो ये कैसे पता करेंगे? तो ऐसे बोलेंगे कि जब 1000 वाट 1 घंटे चलता है तो 1 यूनिट खर्च होती है। तो 120 वाट अगर 1 घंटे चलेगा तो कितनी खर्च होगी? कम खर्च होगी कि ज्यादा खर्च होगी? जाहिर सी बात है, कम खर्च होगी। तो कम वाली वैल्यू ऊपर और ज्यादा वाली वैल्यू नीचे। तो इस तरीके से इसको मैंने अगर सॉल्व किया तो ये कुछ ऐसा आया, 0.12 यूनिट। मतलब 120 वाट का लोड अगर 1 घंटे खर्च किया जाएगा तो 0.12 यूनिट खर्च होगी, लेकिन हमको निकालना कितने में है? 10 घंटे में। तो सीधा सीधा 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.2 यूनिट। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि अगर 100 वाट का पंखा, 20 वाट का बल्ब 10 घंटे अगर जलाया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो 1.2 यूनिट बिजली खर्च होगी। इस तरीके से आप और भी इलेक्ट्रिकल लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि मान लो आपके घर में, आपको शंका है और आपके घर में एक फैन है
उस फैन को आप चलाकर छोड़ दीजिए और उस फैन की रेटिंग आपको पता होनी चाहिए कि कितने वाट का है वो। अगर वो 100 वाट का फैन है तो आप इसी फार्मूले से इसी तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए और अपनी मीटर की रीडिंग देख लीजिए। और ऐसा आप जो प्रयोग करेंगे तो किसी को नहीं पता चलेगा और आपके मन का शंका का समाधान भी हो जाएगा। अब मैं दोस्तों बताऊंगा कि बिजली बिल कम करने के क्या क्या तरीके हैं। एक सबसे आसान तरीका है कि उपयोग ना होने पे स्विच को बंद रखें, इस पे आलस ना करें तो बिजली का बिल कम आएगा। दूसरा है, जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदें तो अच्छी गुणवत्ता का खरीदें, उसकी पावर रेटिंग देख लें और कि वो कितने वॉट लेता है, ये उपकरण कितने वॉट लेता है, और आपके उपयोग के अनुसार अच्छा एक डिस्कशन करें और तभी वो आप अप्लायंस खरीदें। इफिशियंसी देख लें कि कितना वो इनपुट लेता है और कितना आउटपुट लेता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं अच्छी गुणवत्ता के उपकरण खरीदने के, और अच्छा ब्रांड हो तो और अच्छी बात है। इसके बाद अगर आपके घर में या फैक्ट्री में मोटर, मतलब कि मोटर, फैन इत्यादि का लोड ज्यादा है, मोटर से बोले तो इंडक्टिव लोड ज्यादा है, तो पावर फैक्टर सही रखने वाला एक उपकरण जरूर लगवाएं, जिससे आपका बिजली का बिल वो कम आएगा। वास्तव में होता क्या है कि एक KVAH होता है जो यूनिट आती है, KVAH होता है, और एक KWH होता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ये पावर फैक्टर का इसमें काफ़ी लेना देना है। इसके विषय में हम अलग से वीडियो बनाएंगे और अगर हो सके तो अपने घर में सौर ऊर्जा लगवाएं। इसके अलावा एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि सबके घरों में इन्वर्टर जरूर होता है, लगभग इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। और जो ये इन्वर्टर होता है ये पूरी तरीके से इफिशियंट नहीं होता है, 100% इफिशियंट नहीं होता है। मान लो आपके घर में बिजली बराबर आ रही है, 24 आवर की सप्लाई भी है, अगर इन्वर्टर ऑन है तो इन्वर्टर का उपयोग अगर नहीं भी हो रहा है, मतलब कि लाइट जब चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तब इन्वर्टर का उपयोग होता है। लेकिन अगर बिजली आ रही है, इन्वर्टर का उपयोग नहीं हो रहा है, तब भी कुछ ना कुछ वो लोड लेता रहता है। तो इस समस्या से निकलने के लिए क्या करना होगा? इस समस्या से निकलना है तो आप अपने इलेक्ट्रीशियन से बोल सकते हैं कि एक 2 वे स्विच का इस्तेमाल करा लें। 2 वे जो स्विच होता है, तो उससे ये समस्या समाधान हो जाएगी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो हमको कमेंट्स में लिखें, हम आपको पूरी डिटेल बता देंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि बिजली का बिल कम कैसे करें, और मन में आपकी जो शंका बनी रहती है उस शंका का समाधान कैसे करें, कैसे चेक करें कि जो हमारे घर में लोड चल रहा है उसके अनुसार ही बिजली का बिल आ रहा है, उसके अनुसार ही यूनिट की खपत हो रही है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ में। थैंक यू वेरी मच।